जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे 18/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है किस थीटा कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होगा। ठीक है, 45 डिग्री पर होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में आया है, प्यार से पढ़ेंगे। नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है यदि विज्ञापन पर 2.1 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट में लगाया गया। एडवर्टाइजमेंट में ये एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है और ये 15 लिखा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा 15, और ये सारा मैटर है परसेंटेज में। दैट्स वाई ये 15%, यानी विज्ञापन पे हमने 15% खर्च किया है, जो कि 2.1 CR के बराबर। CR मतलब करोड़ के बराबर। तो हमसे कहता है परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर। परिवहन, जिसे समाज ट्रांसपोर्ट बोलता है, ये 12.5% लिखा हुआ है, और टैक्सेस जो लिखा है वो 10 है। तो 10 और 12.5 का अंतर एज ए परसेंटेज तो 2.5% होता है। कितना? 2.5। डिफरेंस क्या होगा? 2.5% होगा। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, इसमें 6 से भाग दोगे, 15 में से 6 का भाग दिया तो 2.5 आता है। इसमें भी 2.5 6 से भाग दोगे तो ये कहीं ना कहीं, जब 6 18 3 बार में और 6 पंचे 30, ये यानी 2.1 CR में अगर 6 से भाग दोगे तो ये लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। मुद्दा खत्म, वो आप करते रहना, जीरो मेंटेन करते रहना। 35 लाख इज द राइट आंसर। सपोज दैट आपको डेटा ही नहीं दिखा कि सर ये क्या मैटर कर दिया। चलिए, तो डेटा भी देख लीजिए, नाम भी देख लीजिए। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले उसने बात किया एडवर्टाइजमेंट में 2.1 CR खर्च किया, जो कि 15% खर्च किया। फिर उसके बाद कहता है कि भैया ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस का जो डिफरेंस है, तो 12.5 10 का डिफरेंस 2.5% होता है। उसकी वैल्यू आप बता दीजिए, जो कि 35 लाख रुपीस आ गई। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। कह रहा सबसे बड़ी क्या है? क्रमागत, यानी औसत ले लो, 80/5 कर दो, लगातार है यानी 16, और 2 इसके आगे 2 इसके पीछे। हमसे कहता है बड़ी कौन सी होगी? 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 सबसे बड़ा होगा। मुद्दा खत्म। ऐसा क्वेश्चन आजकल चलन में है। कह रहा है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीचाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। निर्मित त्रिज्या खंड का परिमाप। तो इसमें लेंथ ऑफ द आर्क होता है, जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सेक्टर है, तो ये त्रिज्या और ये लेंथ ऑफ द आर्क, यानी हम कह सकते हैं 2πr θ/360 के साथ त्रिज्या यानी 2r करना पड़ेगा। इसी को प्यारे दोस्तों हम परिमाप बोलते हैं। अब करना कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू उठाना है। 2 ऐसे रखना है, पाई को कह रहा है 3.14 रखो, त्रिज्या हमको दे रहा है 24, थीटा को कह रहा है 60 रखो, नीचे 360 ऐसे रहेगा, और त्रिज्या 24 दी तो 24 दूना 48। इसे आपको ईमानदारी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 से 6 बार, 6 से ये 4 बार, 8 का गुणा इसमें कर लो, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 3 11 हासिल 1, और 8 त्रिका 24 और 1 25, और यहां 48 ऐसे। ईमानदारी से जोड़ो, 8 5 13 ऐसे, 73.12 हो जाएगा। 8 5 13, 4 2 6 और 1 7, 73.12 आंसर आएगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी बनी रहेगी। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है। ठीक है। एक यदि आयतन इतना के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी कितना होगा? 3 घन बनाने होंगे, यानी a क्यूब बराबर 512 है प्यारे दोस्तों, तो a बराबर 8 हो जाएगा। अगर 3 घन है
तो बस 8 का तिगुना लंबाई हो जाएगा, 8 चौड़ाई हो जाएगा, 8 ऊंचाई हो जाएगा। सर ये समझ में नहीं आता। देखो किसी से भी पढ़ो, एक बार इसको पढ़ लिया तो बहुत आसान होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं एज ए डायग्राम से, ठीक है, बड़ा सिंपल वे में। 1 2 1 2। देखो यहां 3D में फिगर आपको नजर आएगा, मुझे नहीं आएगा पर आपको आएगा। देखो 3 घन है, एक बड़ा बन गया एक छोटा, उसके चक्कर मत बनना। तीनों को चिपका के धर दिया गया, ठीक है। सबकी भुजा 8, तो ये 8 ये 8 ये 8 और ये 8 ये 8। तो आप खुद ही देखो, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। ऐसे करके हम लोग कर लेते हैं, ट्रेडिशनल है। तो हमसे कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2LB BH और HL, ठीक है। देखो ऑड तो होना नहीं है, पूरी बारात इवन है, मुद्दा ही खत्म। ये भी ऑड है, ये भी नहीं होना। अब 86 भी नहीं होना, क्योंकि 4 का मल्टीपल 84। आंसर ये होगा। सब एक्सपर्ट बनिए, ये अभ्यास। भाई ये इवन है तो दोनों ऑड निपट गए। अब ये सब 8 के मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल तो मैंडेटरी है। आंसर फिर भी आपके पास समय है तो आप ऐसे कर लो, 24 8 8 चौक 32 192, 88 64 192, 6 4 10, मतलब ये 8 ऐसे आया, और 9 6 15, 15 9 24, 2 हाथ से 2 दूना 4, 448 गुणे 2, तो ये 896 आ जाएगा। सिंपल वे में क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता दिया गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार बगीचे का परिमाप इतना है, लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देख रहे हो सीजीएल का लेवल। अभी मैं ग्रुप डी पढ़ाता हूं मेरे दोस्त, रेलवे के 10 रहे हैं क्वेश्चन, इनमें तो कुछ दमय नहीं है। एक आयताकार बगीचे का परिमाप इतना, लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक, चौड़ाई को x बोलो, लंबाई x + 6 बोलो। तो परिमाप क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये होगा, जो कि हमसे कह रहा है 48 के बराबर है। 2 से भाग दे दो, 2x + 6 बराबर 24 के, x बराबर 9 के आ जाएगा। सीधी सी बात, 9 दूनी 18, 6 24 हो गया। अब हमसे कहता है प्रभु इसका क्षेत्रफल बता दो। ये 9 9 6 15, 15 9 135 आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को सरल करें। हमेशा याद रखें, सिंप्लीफिकेशन आए तुरंत गहरी सांस लो, पेशेंस से सॉल्व करो, ठीक है। हाँ देखो ये 5 ये 3 का अंतर तो 2 हो जाएगा, 1/2 में से 1/3 घटाओगे तो 1/6 आएगा। ऐसे ही रख लो, ठीक है, या तो 12 1 13, 13/6 ऐसे लिख लो, कोई नहीं। यहां ऑफ लगाए 13 5 18/13 ऐसे, प्लस का 1 ऐसे, 2 ऐसे, ठीक है। स्टेप 3 दूना 6, 5 11/2 हो जाएगा, और ये रिवर्स करोगे तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे 11 आ जाएगा, 8 3 11, तो 4/2 ऐसे, 2 से 2 गया, 13 से 13 गया, 6 से 3 बार, 3 और 1 4, और ये 4 4 में से 4 गया, 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा को पढ़ेंगे प्यार से। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है, तो मेल और वुमेन। 45% अगर पुरुष हैं तो बाय डिफॉल्ट 55% महिलाएं होंगी, बाय डिफॉल्ट होगा। और चाहो तो इसका रेशियो ले लो, 9 और 11 का रेशियो होगा, मेल और फीमेल यानी वुमेन का। कह रहा 60% पुरुष निरक्षण, यानी इसका 60% समझने निरक्षर है, यानी इलिटरेट है। हाँ गंवार जिन्हें बोलते हैं, ये मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा, हाँ जो आप कह दो
पुरुषों को इलिटरेट बोल रहा हूं मैं। 60% पुरुष निरक्षर हैं, जिनको अक्षर भी नहीं मालूम है, तो 60% महिलाएं साक्षर हैं। वाह, महिलाएं एजुकेटेड है 60%, ये एजुकेटेड है। 40% पुरुष एजुकेटेड होंगे और 40% महिलाएं अनएजुकेटेड यानी इलिटरेट होंगी, इलिटरेट होंगी। बोलो हां। तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, देख लो। अब यहां पर आप ज्यादा कैलकुलेशन सोचोगे तो खेला हो जाएगा। कह रहा है निरक्षर महिलाओं की संख्या, तो 11 का 40%। साक्षर पुरुषों की संख्या की तुलना में ये। तो मेरे भाई इन दोनों का रेशियो, पहले निरक्षर बोला गया, फिर मतलब वुमेन, फिर मेल। 11 गुणे 40 और 9 गुणे 40, तो 40-40 कट गया, यानी 11 और 9 का रेशियो। तो इससे कितना ज्यादा है, अधिक है, तो अंतर 2 है बटा 9 गुणे 100। 1/11, 1/9 11.11 होता है, तो 2/9 22.22 हो जाएगा। मुद्दा खत्म, समझे रहे। 22.22% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, भाषा का खेला है। कहता है 2017 में एबीसी से टेलीविजनों की बिक्री, 2017 एबीसी में टेलीविजनों की बिक्री। फिर कह रहा है 2019 में बीसीडी टेलीविजनों की बिक्री के बीच का अंतर क्या है, बस जोड़ के अंतर घटा लो। 4 2 6 ऐसे 1 0 हो जाएगा, हासिल चला गया ना। 606 ये आ गया, इधर जोड़ो, 5 3 8 इधर, इसका 600 हो जाएगा। इनका अंतर चाहिए तो 6 आंसर। ये सीजीएल का पेपर है। 36 और 100 का माध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, √36 गुणे 100 का, यानी 6 और 10 60 आंसर। चलो भाई पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पे दिया जाता तो इतना रुपए का अधिक प्राप्त होता। तो एक बात को समझो, एक साल में 7% एक्स्ट्रा, तो 6 साल में 42% एक्स्ट्रा हो गया, और वही 42% 1512 के बराबर हो गया। तो मूलधन कह रहा है, यानी हमें 100% का मान चाहिए, 100% का मान चाहिए। ठीक है, देखो जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये 36 का गुणा हो रहा है। सर आपको कैसे प्रतीत हो गया, देखो समझ लो, समझ लो। हाँ देखो मुझे प्रतीत हो रहा है, पर एक बार चेक करेंगे। 36 दूना 72, 7 हासिल, 36 चौका 144 और 7 होता है। तो आप भाग आग दे लेना, 3600 आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, भाग दे देना मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अंतरात्मा बोल जाती है। ठीक है, चलो हम बता ही देते हैं क्यों है कैसे। देखो अगर मैं 31 करता हूं तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, मतलब ये 9 का हो गया है। यानी हमें ऐसी वैल्यू का गुणा करना है जो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो ये 9 का मल्टीपल होगा। 31 होता नहीं, 32 होता नहीं, 42 होगा तो 42 का स्क्वायर 1512 होता ही नहीं, तो मुद्दा ही खत्म है मेरे भाई। तो सीधे मैंने 36 चिपका दिया, असली मुद्दा ये है, पहले से मालूम था, खत्म बात। निम्नलिखित तालिका 2015 से 2019 तक विभिन्न श्रेणियों में किसी कंपनी के व्यय को दर्शाता है, जो कि हजारों में है। 2015 से 2019 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन, अच्छा नाम है पूरा का पूरा, ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की औसत राशि क्या है। देखो इसमें
ईमानदारी से जोड़ना है और 5 से भाग देना है, ये कह रहा है। 8 2 10 11 12 13 3 16 हासिल 1। 9 1 10 3 13 4 17 और 1 18 हासिल 1। 4 1 5 586, 3 तो 0 लगा लू क्योंकि 1000 में है, और फिर 5 से भाग दो, फिर 5 से भाग दो। तो 5 एकम 5, 16 पचे 80, 16 नहीं अब 17 हो जाएगा 175। 1,17,200, 1,17,200 यही आंसर हो जाएगा। बहुत स्मूथ वे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 रेलवे में भी आया है, फर्जी क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी और क्यूपीआर सर्वांगसम है, दो ट्रायंगल बना लो। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, देखो जैसे बोला है वैसे ही दिमाग लगाना है। क्यूपीआर सर्वांगसम का मतलब एक तरीके से एरियाज बराबर होंगे, कॉन्ग्रेंट की बात कर रहा है, तो एरिया बराबर, तो उसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो, साइड 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 एंगल साइड, इस टाइप से सब लगता है। कहता है ए बी 7 है, ए सी 8 है और बी 65 है, सी 75 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन से ही खेलो, सोचना ही नहीं, ऑप्शंस पे जाओ। कह रहा क्यू 40 होना चाहिए, क्यू 40 होना चाहिए, ठीक है, तो क्यू 40 होगा, इसका सम 140, ये 40 आया, ये 40 है, क्यू 40 होगा, होगा 40। आर क्यू 7 होगा। अब यहां आर क्यू 7, आर क्यू यहां 8 है, यहां 7, यानी ये पहला गलत है। एंगल आर 75 होगा, ये 75 तो ये भी 75, चलो ठीक है। पी क्यू 8, पी क्यू यहां ए बी 7 है, यहां पी क्यू 8 कैसे, वो भी 7 होगा, ये भी गलत यहां से। ए सी बराबर पी आर, ये तो होना ही नहीं, फिर ये होगा। देखो पी क्यू 7, पी क्यू 7, देखो ये भी 7, ये भी 7, ठीक है, और आर तो 75 है ही है, ये आंसर। फर्जी क्वेश्चन, दोनों कॉन्ग्रेंट फिर सिमिलर, सब कुछ, मुद्दे खत्म, ऑप्शंस देखो, आंसर निकाल, कोई दम नहीं, क्या ज्ञान दे। ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मिला, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं। अगर मैं आपको सही बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आज से 5-6 साल पहले बहुत आते थे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। और सही मायने में अगर मेरे ऑफलाइन के नोट्स देखो तो पहले दिन ऑफलाइन में मैं यही पढ़ाता हूं, पहले दिन ही यही पढ़ाता हूं रूल को, ठीक है, बड़ा सिंपल। अब रूल क्या पढ़ाता हूं मैं लोगों को, बस इतना ही पढ़ाता हूं पहले दिन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बस इसी पर एक लेक्चर खत्म कर देता हूं। उसी का ये एक पार्ट है छोटा सा, सम। यहां पर अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो 3/5 साइन ए ऐसे हो जाएगा और 4/5 कॉस ए ऐसे हो जाएगा और बराबर 1 के हुआ। अब देखो यहां पर प्यारे दोस्तों 1 आ गया, तो यहां पर ये होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू साइन ए होनी चाहिए और इसकी वैल्यू कॉस ए होनी चाहिए, तभी ये 1 के बराबर होगा। हमसे कहता है टेन ए का मान बताओ, तो टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी 3/5 4/5 यानी 3/4 आंसर। तो ये पहला हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये 3 साइन ए 4 कॉस ए बराबर 5 दिया गया। देखा जाए साइन के साथ परपेंडिकुलर, कॉस के साथ बेस और इधर हाइपोटेनस, क्या ये ट्रिपलेट्स हैं? 3 4 5 ट्रिपलेट्स ही बन रहे हैं। जब ट्रिपलेट्स बन रहे हैं तो 10a क्या होगा, 10a तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, 3/4 होगा। बहुत सारा तरीका बताते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अच्छा बच्चा
मतलब एक कुछ नहीं कहेंगे, आगे बढ़ो। 14 के बाद 15, हाँ कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो मुद्दा बन जाएगा। पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है। एक्स किसी टैंक को 60 घंटे में, वाई उसी टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों एक साथ खोला गया 20 घंटे के लिए। इसका एलसीएम ले लो, कुछ ना कुछ आएगा। 360 झोंक दो, 60 से गया 6 बार, 72 से 5 बार। अब पेशेंस रखना, कह रहा दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला गया। एक घंटे में 11 लड्डू बनाते हैं, अगर 20 घंटे खोलेंगे तो 220 लड्डू बनाएंगे। भाई एक साथ 11 लड्डू, 6 5 11, और 20 घंटे तो 220 लड्डू, तो बचे लड्डू कितने? 140। अब हमसे कह टंकी का कितना भाग खाली बचेगा? 200। अब ये टोटल 360 में से बनाया, यहां पर भी 360, 0 से 0 यानी 7/18 आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 7/18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर 7/18, यही उत्तर हमारा। अब देखो इसका रूल होता है कॉन्सेप्ट। हाँ वैसे तो सीधे आंसर 196 में 2 कम गया, 194 आया। तो कैसे? x बराबर √a प्लस माइनस √b है, तो डायरेक्ट x प्लस 1/x 2 √a हो जाएगा, और x माइनस 1/x प्लस माइनस 2 √b। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है कि a और b का जो डिफरेंस होगा वो 1 होना चाहिए। अब सर यहां तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा। 7 को रूट में गए तो 7 का 49 हो गया, 4 को रूट में गए तो 16 3 48 हो गया। 49 48 का अंतर 1 आया, यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं x प्लस 1/x, 7 का डबल 14, 7 का डबल 14। और मेरे दोस्त भाव 1 का समझ गए ना, 2, यानी आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 में से 2 गया, 194 आया। तो डायरेक्ट आंसर लोग निकाल लेते हैं, समझ गए। एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची गई। देखो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। 32 सेंटीमीटर की वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर और 32 की जीवा, तो ये परपेंडिकुलर होता है, और ये 16 और 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32। और हमसे रेडियस पूछेगा तो 12 16, तो ये 20, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, उसी का 4 गुना 12, 4 गुना 16 और 4 गुना 20 होता है, यानी 20 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन चलो भाई 1 स्टार लगा देते हैं, वैसे बेसिक क्वेश्चन है और इसको बेसिक से ही लोग करते हैं। कुछ बातों को पहले समझो, ठीक है, तभी आपको ये मेरा तरीका समझ में आएगा। देखो अगर डाउन स्ट्रीम बोलता है तो उसका मतलब होता है U1 प्लस U2, और जिसको हम लोग A के नाम से डिनोट करेंगे। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की ओर। U1 क्या होता है? नाव की चाल। U2 क्या होता है? धारा की चाल। अगर अप स्ट्रीम बोलता है तो U1 माइनस U2, जिसे हम लोग B बोलेंगे। B अप स्ट्रीम, U1 नाव की चाल, U2 धारा की चाल। अगर हमसे कहता है U1 बता दो, तो U1 होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम के योग का आधा। अगर धारा की चाल यानी U2 पूछता है, 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग टीचरों से सीखते हैं कॉन्सेप्ट को। हमने जो सिखाते हैं वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर, तो 24 अप स्ट्रीम बी, 24/b, बी का मतलब स्पीड हो गया अप स्ट्रीम की, और 24 डिस्टेंस, तो टाइम आ रहा है। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, तो ए यानी डाउन स्ट्रीम 17 घंटे लगते हैं। फिर सिमिलरली 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे किसमें? धारा की दिशा में 32 जा रहे हो तो 32/a, और धारा के अगेंस्ट यानी अप स्ट्रीम 12 जा रहे हो तो 12/b, और धारा की चाल हमसे चाहता है
यानी U2 चाहता है, ठीक है, जो कि अप स्ट्रीम माइनस का डाउन स्ट्रीम, बस ए और बी का अंतर का आधा चाहिए, तो हमें ए और बी चाहिए। देखा जाए हम इसमें डायरेक्ट निकालने में सक्षम है पर नहीं बता रहे, ठीक है। वो आप हमसे कोई भी लेक्चर बोट एंड स्ट्रीम का यूट्यूब पे पढ़ लेना, ठीक है, उससे सीख लेना मेरे भाई। यहां हम बेसिक से ही करने जा रहे हैं, क्योंकि बताएंगे फिर कहोगे वाई दिस कोलावरीडी, हाँ इसलिए, और बेसिक जल्दी आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, देखो यहां 24 यहां 12, यानी सिर्फ 2 का गुणा एक्स्ट्रा करना है और ऐसे करके घटा दो तो ये निपट गया। 64 में 40 गया, 64 में 40 यानी 24/a आया, और यहां 20 में से तो ये 3 यानी a बराबर 8 आ गया। a बराबर 8 उठा के पहले में रख दो, 8 5 40, यहां 17 में 5 गया 12, b बराबर 2 आ जाएगा। और U2 चाहिए तो दोनों का अंतर 8 और 2, समझ गए ना, 6, 3 आंसर, यानी धारा की चाल 3 आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, 3 आ जाएगा। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आसान है, ये हर किताब में मिलेगा आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है, तो बेचे गए केलों की संख्या, केला जो कि 40% है, नहीं दिख रहा होगा तो वो बात की बात है, तो 1200 का 40% केला, 12 चौक 48%, 2 जीरो की बली मांगेगा, 12 चौक 48, 1 ठो जीरो, 480 केला बेच डाले। ये क्वेश्चन एक पेपर में अच्छा आया, देखो मैं आपको सही बताऊं, छोड़ देना था पेपर में। हाँ देखो, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो सिलेक्शन उसी का होता है कि छोड़ दो भाई, 25 है, एक छोड़ भी दिया तो क्या जा रहा है, पूरा पेपर बाकी सब्जेक्ट पे टाइम लगाओ, हम बताएंगे, बेहतरीन बताएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। जनरली आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कई चीजें हैं, पहले समझते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान लगातार 3 पूर्णांकों के रूप में है, यानी जो ये एक्स वाई जेड वेरिएबल है वो लगातार 3 पूर्णांक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो कई कंडीशन है, या तो इसमें एक्चुअल में कई कंडीशन है, या तो एक्स वाई जेड, अब पी फॉर प्रकाश होता है तो या तो ये वाला पैटर्न यूज कर लो, पी P+1 P+2, या रिवर्स पैटर्न, मेन मैटर इसमें रिवर्स पैटर्न का है कि P+2 P+1 और P, जो राइट आंसर आते हैं वो इस पैटर्न से आते हैं, इसका या तो ऐसे कर लो, या एक्स वाई जेड 3 लगातार वैल्यू मान लो, 1 2 3, लेकिन राइट आंसर इससे नहीं आएगा, राइट आएगा रिवर्स से, 3 2 1 से आएगा, ठीक है, समझ गए ना, इस वाले से आएगा, पर पेपर में आपका आ जाएगा, अभी हम सब बताते हैं, चिंता मत करो। देखो इससे करोगे तो वेरिएबल, एक नया वेरिएबल और पैदा कर दोगे क्वेश्चन में, और अपने लिए टेंशन पैदा कर लोगे। इससे करोगे तो वेरिएबल खत्म, सीधे ए का मान ही आएगा। अब देखो किस्मत, मतलब ये समझो जो बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा होगा उसकी किस्मत कितनी लकी होगी, उसने जब 1 2 3 वेरिएबल मान लिया और रखने गया तो 1 माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 2a, तो ये हो गया कितना, a बराबर 1, और सीधे एक आंसर मार आया, और ये सही आंसर था, आंसर सही था, लॉजिक गलत, आंसर ए बराबर 1 मार आया, उसका सही हो गया, मतलब उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जो बच्चे ने हल्का सा पढ़ा यही आंसर, ए बराबर 1। लेकिन अगर यही वैल्यू जो 1 2 3 हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, वहां पर भी तो यही आना चाहिए, 1 रखा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 4 माइनस ए, ये 9 में से ये 3, 3 में से 3 गया, यानी 1 4 माइनस ए, यानी ए बराबर यहां से 3 आ रहा है, ए बराबर 3, तो अब ये भी आंसर हो गया,
यानी जो कॉन्जिक्यूटिव होता है इन जनरल तो हम लोग ऐसे ही मानते हैं, p+1 p+2 यानी 1 2 3 के टर्म्स में, लेकिन यहां पर फेल हो गया। तो राइट वे में क्या था, राइट वे में आपको जो वैल्यू डिसाइड करनी थी तो वो ये वाली 3 2 1 वाली या p+2 p+1 p वाली, इस पैटर्न से तो सभी में सेम आएगा। अब देखो 3 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 1 बराबर 2a, तो आप देखोगे a बराबर 1 आ गया पहले केस में। बोलो हाँ, चलो हम इसमें रख दे रहे हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये 4 हो गया, 6 - 2a, आपकी बर्थडे हो गया, 2a इधर आया, 6 में से 4 गया, 2 आया, a बराबर 1 इसमें भी आ गया। देख रहे हो ना, तो यानी आंसर ये आएगा, पर आप सही वे में जो सॉल्व करोगे वो इससे करोगे, ठीक है, और वरना इससे करोगे। पहला वाला पैटर्न मैच नहीं करता। तो देखो मैंने छोड़ने के लिए क्यों बोला, अगर पहले वाले पैटर्न पे करोगे फंस जाओगे, दिमाग लगाओगे जनरली और उसमें तुमको ये डस लेगा। हम इतने स्मूथ से क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हम पेपर होने के बाद समझा रहे हैं। पेपर टाइम समझा रहे होते तो हो सकता था ये कोबरा नाग मुझे भी डस सकता था, मैं ओपन बोलता हूं, साफ सुथरी बात है, ठीक है। वो टीचर कह दे कि सर हम बहुत महान हैं, आज ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, समझ गए ना, समझदार हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुद्दा नहीं पैदा करना। केंद्र O वाले किसी वृत्त में AOC व्यास है, देखो अब इसने व्यास AOC बोला है, यानी सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, ये बात है AOC। फिर कहता है B वृत्त की परिधि पे एक ऐसा बिंदु है कि चाप BC का, कह रहा है कि चाप AB, देखो यहां नशेबाजी, AOC तो लिखा है, ठीक है, B का ये बिंदु है, कह रहा है कि चाप AB BC का 1/5 है, यानी B कहीं यहां है ऐसे, और ये जो ये वैल्यू है ये इसका, ये वैल्यू 5 है तो ये 1 है, क्योंकि 5 का 1/5 ये होता है, तो कुल मिलाकर ऐसे है, ठीक है। अब हमसे कहता है BOC का मान बताओ। BOC देखो ये पूरा 180 डिग्री का होता है, और इसे 1:5 के रेशियो में यानी 1:5 के रेशियो में ब्रेक करोगे, 6 बराबर 180 के तो 1 बराबर 30 के, तो ये 150 के हो जाएगा और ये 30 के। हमसे BOC एंगल के बारे में बात कर रहा है, यानी ये वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल इसके रिस्पेक्ट में तो 150 हो जाएगा। 150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक संख्या को 8 से विभाजित करें 3 शेषफल बचता है, तो संख्या 11 ले लो भाई। 11 को अगर 8 से भाग दोगे तो शेषफल 3 बचेगा, सीधी सी बात, सबसे बेसिक वैल्यू, तो यहां रख दो। तो ये क्या है, फिर यहां आर क्या चिपका दिया है मेरे टाइपिस्ट, एक संख्या को 8 से करने दो, तो उस संख्या का नाम आर है मेरे भाई, ठीक है, समझ गए ना, वो आर अलग है, संख्या का नाम आर है, यानी 8 है, रखो वेरिएबल। 8 का स्क्वायर 11 का 121, 66 और 7, इसको अब 8 से भाग देना है, पहले जोड़ लो। 7 6 13 1 14, हासिल 1, 6 2 8 1 9, 194 बटा 8, भाग दे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 8 192, रिमाइंडर 2 आएगा। तो शेषफल इस केस में आपका क्या आएगा, 2 आएगा। सिंपल क्वेश्चन। एक दुकानदार ने अपने 5/8 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा। जो ये 8 है, हमने माना टोटल वस्तु 8 है, इसकी 5 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो बची वस्तु 3, शेष को क्रयमूल्य पर बेच दिया। क्रयमूल्य पे यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस,
पूरे सौदे में उसका लाभ कितना है, तो ये 100% हुआ। लेकिन कितनी वस्तु पे, 8 वस्तु पे 12.5%। हाँ, क्योंकि इधर तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि सीपी पे ही बेच रहा है, समाज सेवक है, तो 12.5% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सब जगह पाया जा रहा है। स्पीड बरकरार को एक दुकानदार द्वारा खरीदी गई निम्नलिखित छूट योजना का प्रदान करता है। 2 क्रमिक छूट इतना है, किस छूट में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा है। तो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, पहले में -15 -20 दोनों का गुणा 300/100 यानी प्लस का 3, ये 32% हो गया। पहले में 32% डिस्काउंट है, दूसरे में 25 + 10 35 माइनस का, एक मिनट, दूसरे में -25 -10 और प्लस का 2.5 हो जाएगा, यानी 32.5% का डिस्काउंट हो जाएगा। और यहां 33 का डिस्काउंट है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में है, 33, सीधे 33% ऑफ ले लो। तो ज्यादा डिस्काउंट इसमें, यानी डिस्काउंट ज्यादा तो सेलिंग प्राइस कम, मुद्दा खत्म। फर्जी क्वेश्चन कह रहा है हमसे सेक टी, यानी इस एंगल को टी बोल रहा है और सेक बोल रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो पाइथागोरस लगाओगे तो x² माइनस का y²। हमसे कह रहा कॉट टी, यानी y अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, y अपॉन √x² माइनस y²। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? देखो मैं आपको बता दूं, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं उन क्वेश्चन में समय लगाऊंगा जहां पर लगता है कि हमें समय देना चाहिए, क्योंकि मैं सारे सेट करा रहा हूं। तो ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल क्वेश्चनों में कहीं समय नहीं लगाना, ना ही समझाना आपको कि कैसे, क्यों, वाई दिस कोलावरी। रीजन क्या है कि ये 50 बार आ चुके हैं पेपरों में, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उम्मीद है मेरी बातों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।